नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। आपका मेरे इस चैनल में और आज के वीडियो में स्वागत है। और एक निवेदन आप सबसे कि यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, उनके कंटेंट अच्छे लगते हैं, लगता है कि ये उपयोगी हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए डॉक्टर आर.एस. बिष्ट को। और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे एक ऊर्जा प्रदान करता है, ये निश्चित बात है। तो इसी आशा के साथ मैं आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं और आज के वीडियो का शीर्षक है भूत और वहम। एक बार पुनः, भूत और वहम। ये एक सामान्य सी बात है जो हमारे जीवन में आम घटने वाली घटना है, और विशेषकर जो प्रकृति के नजदीक रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, जो और तरह के लोग हैं, जो कि प्रकृति से ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, उनमें ये स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है कि साहब भूत लग गया, उस पर भूत लग गया, उस जगह पर भूत है, वहाँ पर भूत लगने से ये हो गया, वो हो गया। ऐसे बहुत सारे घटनाएं, ऐसी बहुत सारी बातें हमें सुनने को, देखने को मिलती हैं। इसी बात पर जो मेरा अनुभव भी रहा है और जो मैं जिस बात को मैं रखना चाहता हूं, उसी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसीलिए मैंने उसका नाम रखा है कि भूत और वहम। भूत कोई नहीं होता है, केवल और केवल एक दिमागी वहम होता है और एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। ये बात सत्य है। स्थिति तब और खराब होती है और तब अच्छी नहीं लगती जब वो भूत का वहम बच्चे की प्रगति में, व्यक्ति की प्रगति में बाधक बन जाता है। उसके अलावा व्यक्ति वास्तविक जीवन से हट जाता है, व्यक्ति वास्तविक जीवन को जीने के बजाय एक आभासी जीवन में चला जाता है। तब और स्थिति खराब होने लगती है। उसके संसाधन, उसकी पूरी की पूरी विवेक शक्ति, उसकी पूरा का पूरा जो जीवन की शांति है वो समाप्त हो जाती है। संसाधन समाप्त हो जाते हैं, उसका फायदा कोई और लेने लगता है। उसकी वहम की स्थिति का, उस भूत की वहम की स्थिति का फायदा कोई और लेने लगता है, जो चालाक किस्म का आदमी होता है, जो चाहता है कि अधिक से अधिक लोग ऐसा वहम को पालें। तो ये कुछ बातें हैं जहां पर कि कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और भूत के चक्कर में व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। व्यक्ति अपना एक वास्तविक जीवन नहीं जी पाता है, बल्कि वो एक डरा हुआ जीवन, जिसको कह सकते हैं, उस जीवन को जीता है। कुछ उदाहरण हैं जो मैंने देखे, महसूस किए, उसके आधार पर मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मैं जब डिग्री कॉलेज में हुआ करता था, उच्च शिक्षण संस्था में, तो उस समय पर एनएसएस कैंप में हम लोग जाया करते थे। और एनएसएस कैंप उस समय पर लड़के और लड़कियों का साथ लगता था, दिन रात का, और 10 दिन का एनएसएस कैंप लगता था। तो हम लोग ऐसे विद्यालय को ढूंढते थे जहां पर कि एक हॉल सा या 2-3 कमरे लड़कियों के लिए मिल जाएं और 2-3 कमरे या एक बड़ा हॉल लड़कों को मिल जाए। फिर उनके बीच में हम लोग अपना निवास बनाते थे, जिससे कि दोनों पर नजर रखी जा सके। तो साहब रात को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, कुछ भाषण वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हुआ करता था। फिर बच्चे सो जाया करते थे। दिन में फिर कुछ शारीरिक श्रम और कुछ जागरूकता कार्यक्रम ऐसे चलता था, जो कि एनएसएस में होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। उसमें जब हम लोग एक विद्यालय में थे, कई बार हुआ ऐसा, लेकिन एक जिक्र कर रहा हूं मैं एक एनएसएस कैंप का। तो वहां पर एक दिन क्या होता है कि लड़कियां अचानक एकाएक 12-1 बजे चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाती हैं तो बहुत जोर जोर से चिल्लाती हैं, ये आ गया, सो आ गया, उसने उसके पाँव खींचे, उसके बाल खींचे और उसको छुआ, ऐसी बातें होने लगी और जोर से चिल्लाने लगे। जो हमारे साथ की मैडम थी, उनको बोला गया कि मैडम आप जाइए, देखिएगा कि क्या हो रहा है। मैडम को कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन चिल्लाना शुरू हो जाता है। अब ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति, एक ऊहापोह की स्थिति, एक उपहास की स्थिति बन जाती है वहां पर। अब उसके बाद आप एक जो हमारे साथी थे, वो बड़े अनुभवी थे और वो समझ गए, और उन्होंने झूठ मूठ का राख निकाली और ऐसे ही कोई झूठ मूठ का मंत्र बोला अपने मुंह के अंदर, और जो लड़की सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी उस पर एक राख का टीका लगा दिया था।
और वो लड़की सही हो गई। वो लड़की सही हो गई और उसके बाद फिर वो ठीक ठाक हो गया और भी फिर शांत होने लग गया। फिर उन्होंने औरों पर टीका लगा दिया झूठ मूठ का, सब सही हो गया, शांत हो गया। फिर उसका दूसरे दिन बोला गया, क्या हो गया कि फिर उसके बाद फिर पता चला कि वो कोई बाहर जा रहा था या इधर से उधर कोई जा रहा था, किसी का पांव छू गया और उसके बाद फिर वो गहरी नींद में थी और वहां से वो चिल्लाने लगी। फिर उसके बाद फिर बात का बतंगड़ बन गया। तो एक तो ये उदाहरण है। एक उदाहरण और है जो विद्यालय का उदाहरण मैं आपको बीच में रख रहा हूं। 4 प्रमुख लड़कियां थी, वैसे बहुत सारी स्थितियां आती है लेकिन एक साल की मैं बात कर रहा हूं। 4 लड़कियां थी, उनमें से 3 लड़कियां अक्सर चिल्लाया करते थे। अचानक क्लास चल रही है तो अचानक वो फिर चिल्लाने लगते तो साहब फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती, फिर ये होता सो होता, फिर उनको बोला जा रहा है उनको बाहर ले जाओ। फिर 4-5 लड़कियां उनको बाहर ले जाते, फिर कोई अजीब सी हरकतें करने लगते, फिर उसके बाद फिर ये होता सो होता, वो जो होता ही है, सभी लोग जानते हैं उस दृश्य को। और फिर अक्सर वो पढ़ने से महरूम हो रह जाते। ये साल भर चलता रहा, लगभग हफ्ते में एक दिन ये ऐसी घटनाएं होती थी। लेकिन उसमें से एक लड़की ऐसी थी जो वास्तव में परेशान थी, वास्तव में जिसको शारीरिक बीमारी कह सकते हैं या शारीरिक कमजोरी कह सकते हैं, कुछ न कुछ उसके पास थी जिसके जो उसके अंदर घबराहट होती थी और वो संघर्ष करती थी। और दूसरी बात कि वो कभी भी एब्सेंट नहीं हुआ करती थी, वो उस दर्द को सहन करती थी और दवाइयां साथ में रखती थी, उस दवाइयां को खाती थी, लेकिन हमेशा क्लास अटेंड करती थी और बहुत कष्ट में दिखाई देती थी, ऐसा महसूस होता है। अब साहब उसके बाद जब कक्षा 12 की परीक्षाएं हुई, रिजल्ट खुला, सभी बच्चे उसमें सम्मिलित हुए, तो जो 3 बच्चियां थी जो अनावश्यक रूप से भूत या कुछ और इस तरह की बातें करके व्यवहार करते थे, वो तो हो गए फेल। और जो चौथी लड़की थी जो वास्तव में शारीरिक रूप से परेशान थी, जिसको कुछ समस्या थी, वो पास हुई और बहुत अच्छे अंक से पास हुई। और उसके बाद फिर उसने अपना इलाज आगे कराया, तो आज वो बहुत अच्छा आगे पढ़ रही है। ये दूसरा उदाहरण है। एक तीसरा उदाहरण में एक विद्यालय में था जो कि गांव का विद्यालय था और विद्यालय के सामने एक मकान था जो अकेला सा था। मैं वहां पर मैंने कमरा ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा एकांत में रहना ही पसंद था, या अभी भी है। तो मैंने कहा मैं यहीं पर कमरा, और फिर विद्यालय से नजदीक था। तो साहब उसके बाद करीब 20-25 मीटर की दूरी पर एक दूसरा मकान था, वहां पर भी कुछ साथी रहते थे, ये बात सत्य है। लेकिन कभी कभी वो लोग घर चले जाया करते थे और ऐसी स्थितियां आया करती थी कि मैं वहां पर हमेशा वहां पर मैं कई बार अकेला रह जाता था एक बहुत बड़े एरिया में, लगभग जिसमें 500 मीटर की दूरी में कोई भी मकान या कुछ ऐसा नहीं होता था। मैं अकेला हो जाता था और बड़ा अंधेरा रहता था। बिजली लगभग उसी समय पहुंच रही थी वहां पर, तो बिजली भी बहुत विधिवत रूप से नहीं रहती थी, तो मैं रहता था। उसके बाद कुछ साथियों ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे समझाने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करी कि भाई यहाँ पे शायद तुम्हें नहीं रहना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे रहते हो, अकेले हो, ऐसा कुछ बताया। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं क्योंकि मेरा ध्यान उस ओर था ही नहीं। तब तक एक स्थानीय व्यक्ति जो कि पढ़े लिखे थे और मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए थे, तो उन्होंने बात शेयर कर दी कि ऐसा कि गुरुजी ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर एक जटवीर चला करता है रात को 12 बजे के बाद। जटवीर स्थानीय भाषा में जो कि एक भूत है या जो भी कह सकते हैं वो है, वो चला करता है। ठीक मेरे जो मकान था उसके आगे, जिस पर मैं रहा करता था, उसके आगे से रास्ता था, एक आम रास्ता, उस पर चला करता था, ऐसा उसका मानना या बोलना। लेकिन मुझे कोई कभी कभी एहसास इस तरह का कुछ नहीं हुआ। मैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे टॉयलेट बाहर आया करता था, आना ही पड़ता था क्योंकि खुले में ही टॉयलेट करनी पड़ती थी। वहां पर ऐसा कुछ था नहीं कि अंदर ही अंदर सब कुछ है, और इवन टॉयलेट था ही नहीं। टॉयलेट था ही नहीं तो खुले में ही टॉयलेट करने के लिए आना पड़ता था, या कोई और चीज़ें जो भी है, रात को आना बाहर पड़ता ही पड़ता था।
टॉर्च हुआ करती थी उसके सहारे आना, लेकिन मुझे इस तरह का कभी कोई आभास नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई अज्ञात शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है, जो और तरह से मुझ पर नज़र रख रही है। ऐसा मुझे कभी भी इस तरह का आभास नहीं हुआ। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा मैं और भी बातें इस पर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये भूत और जो वहम है, इस पर बहुत सारे जो हमारे संसाधन होते हैं वो बर्बाद होते हैं, जो हमारी ऊर्जा है वो बर्बाद होती है, ऐसा मेरा मानना है। और इसको कहीं ना कहीं हमें सही तरीके से जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है, तब जा करके ही हम लोग सही मार्ग तक या सही बिंदु तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ मेरे उदाहरण हैं और कुछ मेरे प्रत्यक्ष अनुभव हैं, जिनके आधार पर मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई भूत या पिशाच या ऐसा कोई शैतान या कोई चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये केवल केवल हमारे मस्तिष्क का एक सिनेरियो है, मस्तिष्क का एक विचार है, जो हम लोग अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और फिर उसको अभिव्यक्त करने लगते हैं। और उसके बाद एक समय के बाद हम लोग उपहास के पात्र बन जाते हैं, लोग हम पर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, अज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक समाज का एक वर्ग ऐसा होता है जो चाहता है कि वो अधिक से अधिक हम इन्हीं चीजों पर विश्वास करें, ताकि वो उसका आर्थिक लाभ ले सके, कि उसकी पूजा करनी है, इसकी पूजा करनी है, यहाँ करनी है, वहाँ करनी है, इतने रुपयों की करनी है, उतने रुपयों की करनी है। तो सोचिएगा कि हम लोग कितनी एक बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, और एक बुरी स्थिति में पहुंच करके हम लोग अपने संसाधनों का कितना दुरुपयोग करते हैं। और विशेष रूप से जो युवा वर्ग है उस पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि कच्ची उम्र है, और जो किशोरावस्था होती है उस किशोरावस्था में सबसे ज्यादा असर इसका पड़ता है। और जो कमजोर दिल कहें या कमजोर विचार कहें, उनके जो लोग होते हैं उन पर ज्यादा विश्वास, उन पर ज्यादा असर करता है, जो बहुत जल्दी विश्वास करने लगते हैं, दूसरों के कहने पर करने लगते हैं। तो ये एक स्थिति है जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और हमें विशेष रूप से जो समाज के जागरूक व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को इस ओर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए, और जो ये एक वहम की स्थिति है उसको प्रोत्साहित न करके निरुत्साहित किया जाना चाहिए। विवेकशील बातें, विवेक युक्त बातें बच्चों के समक्ष की जानी चाहिए, जिससे कि उनके आंखों के आगे से जो अंधविश्वास का पर्दा है, और एक अनावश्यक पर्दा है कह सकते हैं, एक अनावश्यक रूप से जो एक विचार कर रहे हैं जो कहीं है ही नहीं, उससे पर्दा उठ सके और वो एक वास्तविक जीवन को जी सकें और अपनी प्रगति को विवेक युक्त बना सकें और एक अच्छे मार्ग की ओर बढ़ सकें। ये एक जो हम लोग विशेष रूप से शिक्षक हैं, या जो अपने आप को जागरूक मानते हैं, जो अपने आप को विवेकशील मानते हैं, उन लोगों को इस तरह का विचार अवश्य करना चाहिए, जिससे कि समाज उस अंधविश्वास से ऊपर उठ सके, वहम से बाहर आ सके और वहम के दुष्परिणामों को समझाने का प्रयास हम करें, जिससे कि वो समझ सके कि हाँ, ये मेरा केवल और केवल वहम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और विशेष रूप से जो जिसको हम लोग पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं, जिसको हम लोग पिछड़ा क्षेत्र कह सकते हैं, उन क्षेत्रों में ये स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो अनपढ़ रह गए हैं वो उस बात को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, और पढ़े लिखे होने के नाते हमें उसका खंडन करना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये इस बात को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आप तक मैं अपनी बात को इस तरह से पहुँचाना चाहता हूँ कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, केवल और केवल दिमाग का एक फतूर है और हमारे सोचने का एक आकार कह सकते हैं, और सोचने का एक आउटपुट जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस रूप में हम वो भूत सामने आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, जो क्योंकि हम लोग गलत सोचते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और मेरे साथ चर्चा में हिस्सा लीजिए, और मेरे जीवन के जो अनुभव हैं, उसके अलावा यूँ कह सकता हूँ कि जो
बातें हैं जो अभी तक जीवन ने सिखाया है, उन बातों को आप भी ग्रहण करें या उस पर चर्चा में हिस्सा लें। और इस अपेक्षा और आशा के साथ अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूं और आप सबका समय शुभ हो और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।